वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। कह रहा है कि थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म, एक एपी के थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और उनका प्रोडक्ट जो है 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उस एपी के जो शुरुआत के 16 टर्म्स हैं उनका सम हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, थर्ड और सेवन्थ टर्म A3 प्लस A7 इन दोनों का सम आपका है 6। तो इसको सॉल्व करिए। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल 6। सॉल्व करिए। 2A प्लस 8D इक्वल 6 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 4D इक्वल 6 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम। ठीक है, तो A प्लस 4D इक्वल 3 आ गया। इसको लिख सकते हैं A इक्वल 3 माइनस 4D। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और भी देखिए, सेकंड कंडीशन है कि इनका प्रोडक्ट 8 है। तो इसका मतलब A3 A7 इक्वल 8। A3 का वैल्यू कितना है आपका, होगा A प्लस 2D इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में होगा A प्लस 6D इक्वल 8 हो गया। अब देखिए A का वैल्यू इसमें पुट करिए, यूज कर लीजिए यहाँ से इक्वेशन 1 से। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D, फिर 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन था मैंने इसमें यूज किया, इसलिए बगल में लिख दिया मैं जो है कि जानकारी के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए 3 माइनस 4D प्लस 2D, माइनस 4D प्लस 2D आपका हो जाएगा माइनस 2D। 3 माइनस 2D, वहाँ देखिए माइनस 4D प्लस 6D आपका हो जाएगा 3 प्लस 2D। ठीक है, इक्वल 8 हो गया। अब देखिए एक ब्रैकेट में माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी, ये फार्मूला लगाऊंगा। A के प्लेस पर 3 है और B के प्लेस पर आपका है 2D। तो आइए सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इक्वल 8। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2D का होल स्क्वायर मतलब 4D का होल स्क्वायर इक्वल 8 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका माइनस 4D स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस 4D स्क्वायर हो गया। 8 इधर आएगा तो 9 माइनस 8 हो गया। ये हो गया 1 इक्वल 4D स्क्वायर। ठीक है, अब 4 इधर आ जाएगा मतलब D स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4। ठीक, D इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 हो गया। तो D का 2 हमारे पास वैल्यू आया। D के कितने हमारे वैल्यूज़ मिले, D के 2। ठीक है, तो जब D के 2 वैल्यू मिले हैं तो A इक्वेशन 1 से A का भी 2 वैल्यू मिलेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट 16 टर्म्स होंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब आगे देखिए, जो है D का मेरे पास 2 वैल्यू आ गया। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइए, एक बार D का वैल्यू रखिए प्लस 1/2,
a इक्वल 3 माइनस 4 इंटू 1/2 एंड फिर a इक्वल कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करिए, a इक्वल क्या होगा 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम 3 माइनस 2 इक्वल 1 एंड a इक्वल 3 प्लस 4/2, 2 से 2 कैंसिल माने 2 टाइम, तो ये हो गया 5। एक में आया एक का वैल्यू 1 और एक में आया एक का वैल्यू 5। ठीक है, इतना हो गया। देयरफॉर यह 16 कितना होगा, S16 इक्वल होता है n/2 मतलब 16/2 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, यहाँ मैं कंडीशन बना देता हूँ, केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल 1। ठीक है, a इक्वल कितना हो 1 हो, तो इस कंडीशन में जो है S16 हमारा कितना आएगा। ठीक है, S16 जो है कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट कोई एक फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बाहर n/2 रहता है उसी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से देखिए a और d मुझे पता हो गया है, a और d हमें क्या हो गया है, पता हो गया है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ कि एट a इक्वल 1, a इक्वल 1 और d इक्वल 1/2 पर ना, a इक्वल 1 और d इक्वल टू 1/2 पर हम लोग A16 निकालते हैं, लास्ट टर्म हम लोग निकालते हैं। तो A16 कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/2। सॉल्व करिए, 1 प्लस 15/2 आ गया, मतलब 2 1 जा 2 मतलब 17/2 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू इस केस में कितना है 17/2। और फिर हम लोग देखें अगर a का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं 5 और d का वैल्यू माइनस 1/2 लें, इस पर चेक करते हैं A16 लास्ट टर्म कर सकते हैं। तो 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1/2। सॉल्व करिए, 5 और ये माइनस ना, ये 15/2 हो गया। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 15/2 मतलब माइनस 5/2 हो गया। कितना हो गया माइनस 5/2 हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं माइनस 5/2 आया और उसका 17/2 है। तो अब देखिए मैं S16 निकालता हूँ केस फर्स्ट करके, केस फर्स्ट। ठीक, व्हेन A16 इक्वल आपका कितना 17/2 हो, लास्ट टर्म 17/2 हो। तो आइए इसमें निकालता हूँ मैं S16 इक्वल 16/2। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका इसमें 1। ठीक है, A16 वाले में कितना है 17/2 में 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म आपका 17/2 है। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 और ये हो गया 2 1 जा 2 मतलब 19/2। तो 4 टाइम तो 19 4 जा 76 आ गया। ठीक है, इस केस में 76 आया। केस सेकंड आइए। ठीक है, इसके क्वेश्चन ऑप्शनल वाला है, इसमें से आता है इस एक्सरसाइज से भी। तो S16 अब इसमें निकालिए, इसमें मैं लिख सकता हूँ व्हेन A16 इक्वल कितना कितना आया है माइनस 5/2, माइनस 5/2। तो इसको आइए देखा जाए, S16 इक्वल 16/2। फर्स्ट टर्म आपका है 5, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है और लास्ट टर्म माइनस 5/2। सॉल्व करिए, 8 हो गया बाहर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 5/2 मतलब आपका 5 2 जा 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5/2 कैंसिल करिए 4, तो आ गया आपका 20। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो सम है फर्स्ट 16 टर्म्स के पहली बार 76 आया और क्या आएगा फिर 76 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।